हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर इससे पहले वाले एपिसोड देख लीजिए, वरना आपको ये वाला एपिसोड समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस नए वाले एपिसोड को अब शुरू किया जाए। एपिसोड की शुरुआत में हमें तकामी को दिखाया जाता है, जो कि आज स्कूल आया था और सोच रहा होता है कि पता नहीं आज मुझे कगारी-सान बस में भी नहीं दिखी, पता नहीं अभी वो कहाँ पर होगी। और यही सोच रहा होता है क्योंकि वो कभी स्कूल मिस भी नहीं करती है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वो देर तक सो रही हो। लेकिन ये सब अचानक से मेरे साथ हो क्या रहा है? इतना दिन नॉर्मल था, अब अचानक से। फिर ये जाता अपना जूता रख रहा होता है और सोचता है कि अगर वो मुझे क्लास में नहीं दिखेगी तो मैं उसे देखने के लिए जाऊँगा। लेकिन जैसे ही वो क्लास में घुसता है वो देखता है कि यहाँ पर वो चारों विचेज़ रहती हैं जिन्हें कगारी जला रही होती है। और ये देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है। वो कहती है कि वो गुड मॉर्निंग, तो तुम आ गए। वो फिर से चेक करता है, वो कहता है ये तो मेरी ही क्लास है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो एकदम बोर्ड ही चेंज हो चुका है, ये मैं गलत जगह पर कैसे आ सकता हूँ। तब कगारी उसे बता रही होती है कि उसने अपने मैजिक की मदद से यहाँ पर चेंज कर दिया है। वो आया बिल्कुल सही जगह पर है, लेकिन उसे लग रहा है कि वो गलत जगह पर आ चुका है। और यहाँ पर इन सभी को फ्राई करने का काम यानी रोस्ट करने का काम चल रहा होता है। तो वो पूछता है कि क्यों कर रही हो तुम? तब वो बोलती है कि पिछले दिन तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि वो जो पांचों विचेस हैं वो तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है, तुम्हारी जान पे आ सकती है, इसलिए मैंने ये सब किया है। अब ये सोच रहा होता है कि मैंने वो कहा ही क्यों, ये सब मेरी ही गलती है। फिर वो उससे कह रहा होता है कि ठीक है आराम से। वो कहती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, क्या मैं इन्हें तुरंत ही जला डालूं, भरता बना डालूं? हालांकि एक इनमें से भाग गई है, मैं सिर्फ 4 ही को पकड़ पाई। लेकिन ताकामी कह रहा होता है कि अरे नहीं इतना सब करने की ज़रूरत नहीं, और उसके मुंह से वो चीज़ निकालो। अब फिर इसका मुंह खुल चुका रहता है। तो जो विच रहती कह रही होती कि आखिर तुम हम पर अचानक से हमला करने के लिए क्यों आई? हम तो बस यहाँ शांति से पढ़ने के लिए आए थे, हमें तो कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए था। और तुम अपने शिष्य को समझाते क्यों नहीं कि ऐसा ना करे? इधर ये कह रहा होता है कि क्या ये और मेरी शिष्य? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो जो विच रहती कह रही होती है कि तुम अपनी लेडी को समझा लो, यानी अपनी गर्लफ्रेंड को समझा लो कि ऐसा बिल्कुल भी ना करे। और वो कहता है कि नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तब कगारी कहता है ये बहुत ही हल्ला कर रही है, इसका मुंह बंद करवा दो क्या? वो कहता है कि रुको मैं पूछता हूँ। तकामी उससे जाता है, पूछ रहा होता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन हमारे बीच में तो कुछ है भी नहीं, कुछ गुस्सा ग्रज कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब ये बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। वैसे भी ये एक वर्कशॉप विच है और जाहिर सी बात है कि इसने तुम्हें सारी बातें नहीं बताई होगी, तो ठीक है अगर ये नहीं बताती है तो मैं ही बता देती हूँ। तो ये कह रहा होता है कि ठीक है क्या है? वो बोलती है कि देखो हमें तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें तो बस तुम्हारी बॉडी से मतलब है। हम तुम्हारी बॉडी चाहते हैं और तुम्हारी बॉडी के साथ साथ तुम्हारे बॉडी के अंदर जो वाइट स्टफ़ है वो चीज़ हमें चाहिए। दूसरी बीच कह रही होती कि ऐसा बोलकर तुम उसे गलत आइडिया दे रही हो। खैर छोड़ो, मैं भी क्या ही बोलूँ। अब इनके बीच में बात होने लगती है कि आखिर वो किस चीज़ यानी कौन से वाइट स्टफ़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये भी सोच रहा होता है कि मेरे बॉडी के अंदर ऐसी क्या वाइट सी चीज़ है। फिर ये सोच कर शर्मा जाता है। आपको भी पता होगा किस चीज़ के बारे में बात कर रहा होगा या फिर किसी और चीज़ के बारे में। और वो एकदम हैरान हो जाता है। लेकिन कगारी कहती है कि अपने दुश्मन के सामने ऐसा फेस बिल्कुल भी मत बनाना। और ये लोग कह रही होती है कि तुमने भले ही हम चारों को पकड़ लिया हो, लेकिन अभी भी एक बची हुई है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि 5वीं विच वहाँ पर आ चुकी रहती है, जो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, सीधे ऊपर से आ रही होती है। इसका थोड़ा इंक टाइप वाला मैजिक रहता है। ये इन दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर देती है। कगारी उस पर हमला करती है, लेकिन वो अपने वॉल से रोक लेती है और साथ ही साथ उन चारों को भी आज़ाद कर देती है। और वर्कशॉप विच वर्सेस टावर विच के बीच में लड़ाई शुरू होने वाली थी। इस तरफ ये जो विच रहती है वो ताकामी को यहाँ पर लेके आ गई रहती है नीचे में, और कहती है कि चलो देखा जाए आखिर अब वो तुम्हें कैसे हमारे चंगुल से छुड़ाएगी। लेकिन फिर वहाँ पर होता है एक बहुत बड़ा धमाका और स्टाइलिश एंट्री के साथ कगारी यहाँ पर आ चुकी रहती है। वो जो दूसरी विच रहती है थोड़ी डर चुकी रहती है और कह रही होती है देखो तुम कुछ भी ऐसा कदम उठाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि ये मेरे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना इसका जो गला है मैं उसे चीर डालूंगी और ये बचने वाला नहीं है। लेकिन जो कगारी रहती है वो आगे बढ़ती है और कह रही होती है कि बस तुम वैसे ही रहना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं आ रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए। वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ रही होती है और उस तरफ तमाके भी कह रहा होता है कि मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम हमला करो इस पर। लेकिन वो फिर रुक चुकी रहती है, क्योंकि जो दूसरी विच रहती कह रही होती है लगता है तुम्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर क्या परवाह है। वैसे भी हमें तो बस इसकी बॉडी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और वो जो उसका टाइगर रहता है ये थोड़े ज़ोर से तकामी के गले पे काट चुका रहता है। कगारी को बहुत गुस्सा आता है और उसी वक्त वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है। जब वो अपने फ्लेम मैजिक का इस्तेमाल करती है तो दोनों अलग हो चुके रहते हैं। यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा आग भी लग चुका रहता है, मतलब पहली बार आग जला हुआ रहता है। और यहाँ आप इसके गले पे देख सकते हैं जो निशान तकामी के गले पे होना चाहिए वो इसके गले पे था। ये विच इन सभी चीज़ों को नोटिस कर लेती है कुछ चंद सेकंड्स के अंदर, लेकिन कगारी उसे मौका नहीं देती है कि वो कुछ और भी नोटिस कर सके। और वो जो विच रहती कहती है ठीक है इस बार तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगली बार हम लोग वापस से ज़रूर मिलेंगे। और फिर पांचों विच वहाँ से भाग चुकी रहती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि ये अचानक से उठता है और देखता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। इसका सर थोड़ा सा घूम रहा होता है और सोच रहा था जहाँ तक मुझे याद है मुझे किडनैप कर लिया गया था। तो वो देखता है
कगारी की तरफ, तो उसने एक स्कार्फ पहना हुआ रहता है गले में। वो उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने स्कार्फ क्यों बांधा हुआ है। वो कहती है कि वो मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है इसीलिए, लेकिन वो कहता है कि अभी तो जून का महीना चल रहा है, गर्मी है, तो तुमने स्कार्फ क्यों बांधा है। लेकिन फिर वो आगे नहीं पूछ रहा होता है और यहाँ पर ये बताती है कि देखो, मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर देना, ये सब मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गई थी। लेकिन ये कह रहा होता है नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वो कहती है कि देखो, अब मैंने जैसा सोचा था तुम्हारी ज़िंदगी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सोचा था कि आराम से तुम्हारी ज़िंदगी चलेगी स्मूथ, लेकिन वो लोग अब इंटरप्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा सा मैजिक सिखा देना चाहिए ताकि तुम कुछ पॉसिबल सिचुएशन से खुद से बाहर निकल जाओ और तुम्हें ज़्यादा मतलब ऐसे मुसीबत में पड़ने की कोई भी ज़रूरत ना पड़े। और फिर ये पूछ रहा होता है, वैसे क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। वो कहती है कि हाँ। तो तुम अकेले क्यों लड़ रही हो? तुम चाहो तो मुझे सारी सच्चाई बता सकती हो, देखो इसमें कुछ भी बात नहीं है, तुम मुझे सारी सच्चाई बता दो। वैसे मैं तुमसे एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हारा शिष्य बन सकता हूँ? तभी तो तुम मुझे मैजिक सिखाओगी। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि आज वीकेंड रहता है, तो ये आया रहता है घूमने के लिए, पहली बार किसी लड़की के साथ घूमने के लिए आया रहता है, तो थोड़ा नर्वस रहता है, सोच रहा था क्लासमेट ही तो है यार, मैं इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहा हूँ। तब तक वहाँ पर कगारी आ जाती है अपने स्कूल यूनिफॉर्म में और कहती है कि हेलो कैसे हो। वो कगारी को देखता है और कहता है, ओह ये ऐसे भी इतनी ज़्यादा सुंदर है, क्लास की नंबर 1, स्कूल की नंबर 1 ब्यूटी और साथ ही साथ एक विच भी है, क्या कमाल की बात है यार। और फिर ये लोग ऐसे ही जा रहे होते हैं। सोच रहा होता है कि मैं फैमिली के अलावा कभी किसी के साथ ऐसे घूमने के लिए नहीं निकला हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो पूछता है कि आखिर हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं। कगारी उसे बता दिए कि तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि आखिर हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, बस ऐसे ही चलते रहो। ठीक है चलो, चलते चलते मैं तुम्हें एक कहानी भी सुना देती हूँ। तो वो कहता है ठीक है। फिर ये लोग अलग अलग गली कुच्चे रास्ते से जा रहे होते हैं और वो कहती है कि तुम्हें याद है उस दिन की लड़ाई, वो जो लड़ाई हुई थी, उन्होंने मुझे वर्कशॉप विच कहा था। वर्कशॉप विच का मतलब तुम जानते हो, देखो इस दुनिया में 2 तरीके के विचेस रहते हैं। एक होते हैं वर्कशॉप विच, तो जो वर्कशॉप विच रहती है वो इंसानियत की भलाई के लिए काम करते हैं। मतलब वो लोग ऐसे ही इंसानों के बीच में अपना वर्कशॉप कोई भी दुकान डाल देते हैं और ये लोग इंसानों की मदद करते हैं ताकि उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुंचे और दुनिया में कुछ भी तबाही होता है तो इनका काम रहता है हीरोज़ की तरह। और जो दूसरे बुरे वाले रहते हैं वो होते हैं टावर विच। तो टावर विच वो विच रहते हैं जिनका कोई मोटिवेशन तो ख़राब नहीं रहता है, लेकिन वो लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और जो चाहे वो अपनी पावर से करते हैं। हालांकि जितने भी ज़्यादातर बुरे काम होते हैं सब में इनका इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से रहता है। वो बोल रहा होता है लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया है कि आखिर तुम क्या कह रही हो। तब वो उसे पूरा ही एकदम बताने लगती है कि ठीक है चलो वर्कशॉप में तुम्हें ले चलती हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा और देखो अगर उन्होंने तुम्हें पा लिया यानी तुम्हारी बॉडी को, तो फिर ऐसा वैसा हो जाएगा। वो कहता है कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आराम से समझ लूँगा, अभी चलो हमें जहाँ चलना है हम लोग वहाँ पर चलते हैं। तो वहाँ पास में ही वर्कशॉप रहता है, तो दोनों चल चुके रहते हैं वहाँ वर्कशॉप में। ये एक छोटा सा कैफ़े रहता है एक तरीके से। कगारी कहती है कि आ जाओ यही है, और फिर यहाँ पर इसने ऑर्डर किया रहता है बड़ा सा आइसक्रीम। सोच रहा होता है पता नहीं किस तरीके का अजीब सा आइटम है ये, लेकिन खाने में तो मज़ेदार लग रहा है। और वहाँ पर कगारी की भी आंखों में आप देख सकते हैं तब तक वहाँ पर आ चुकी रहती है एक और वर्कशॉप विच जिसके काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े रहते हैं और मस्त हिल रहा होता है एनिमेशन में। और वो वहाँ पर कगारी का दिमाग खा रही होती है और इस तरफ उसके थोड़े से टच हो जाने पर वो जो आप आइसक्रीम देख सकते थे जो ऑर्डर किया था वो एकदम फ्रीज़ हो चुका था। यहाँ पर वो कह रही होती है कि तुम इसका अच्छी तरीके से ख्याल रखना, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा गर्म दिमाग की है। फिर वो चली जाती है। सोच रहा होता है कि मैं तो इसे खा भी नहीं पाया, उसने टच कर दिया और ये पूरा बर्फ़ का बन गया है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि लोग शॉपिंग लाए रहते हैं। वो सोचता है ये मुझे शॉपिंग के लिए लाई है। तब देखता है कि एक लड़की गुम गई है, तो एक जो लड़की रहती है वो उसकी मदद कर रही होती है। कहती है कि इसकी मॉम कहाँ पर है। उसे देखकर इसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है कि चलो आजकल मदद करने वाली भी है, वरना अगर इस लड़की की जगह कगारी सान रहती तो पता नहीं क्या क्या कर देती उस छोटी बच्ची के साथ। तब वो जो लड़की रहती है अचानक से हमारे ताकामी को देखने लगती है। यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। उस लड़की के हाथ में एक पोस्टर रहता है, ये भी एक टावर विच रहती है और इसके सर पे इनाम भी रहता है। ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। विच कहती है कि आज तो मज़ा आ गया, आज तो मेरा लंच में बहुत ही मस्त खाना है। फिर वो लड़की कहती है कि मेरी मामा, तब वो उसे एक ज़ोरदार चाटा मारती है और दूर फेंक देती है। यहाँ पर कगारी उससे पीछे रहती है लेकिन कहती है कि ज़रा संभल के रहना, लेकिन संभलने के लिए बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी रहती है। ये अपना एक्स बाहर निकाल लेती है और कहती है कि आज तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। तब तक पीछे से उसके और 2 साथी आ चुके रहते हैं। ये सभी टावर विचेस रहती है, लेकिन जो कगारी रहती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और सबसे पहले तो उन दोनों को वहाँ से फेंक डालती है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो ताकामी रहता है वो वहाँ से जाता है बच्ची को बचाने के लिए। वो बच्ची को बचा लेता है क्योंकि ऊपर से सामान गिरता है, बाल बाल बच चुकी रहती है वो छोटी बच्ची। और यहाँ पर ये जो विच रहती है ये गन का इस्तेमाल करती है। ये अपने शॉट गन से हमला कर रही होती है, लेकिन उसका चोगा एकदम बुलेट प्रूफ रहता है, वो सारे बुलेट्स को झेल देती है बड़े आराम से। और फिर जब ये अपने वेपन को उठाने जाती है तो उसके वेपन पे उसने कब्जा कर लिया रहता है अपने फायर मैजिक की मदद से, और फिर ऐसे उंगली करके कहती है बैंग। और फिर वहाँ पर आता है एक जोरदार फायर का हमला और इस एक ही हमले से उन तीनों विचेस की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी रहती है और ये इन दोनों को लेकर जा रही होती है उनसे थोड़ा सा दूर। और ये जो विचेस रहती है यहाँ पर कह रही होती है कि हम अभी के लिए तो फिलहाल रिट्रीट कर रहे हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारे लिए हम लोग वापस ज़रूर आएंगे क्योंकि ताकामी के बॉडी के ऊपर बहुत सारा इनाम रखा गया है।
फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस बच्ची को उसकी मॉम मिल चुकी रहती है और वो लोग खुशी खुशी चले जाते हैं। असल में यहाँ मॉल में तो और भी लोग रहते हैं, लेकिन ये लोग गाना गा रहे होते हैं तो ये लोग सुनते नहीं है। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं, इस दुनिया में चारों तरफ टावर विच और वर्कशॉप विचेस फैले हुए हैं। तो हमारे तकामी के लिए ऐसे अकेले में घूमना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वो कुछ भी नहीं कर सकता है, तो उसे साथ में ही रहना पड़ेगा कागारी के। और वो कहती है कि ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें मैजिक सीखने की ज़रूरत है। अगर तुम मैजिक नहीं सीखोगे तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि आज तो ये बाल बाल बचा, लेकिन अगले दिन पता नहीं इसके साथ क्या हो जाए। और फिर ये पूछ रहा होता है कि ठीक है, मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर तुमने मेरे साथ कुछ किया क्यों नहीं। वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है। ये कहता है कि देखो, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर उन्हें मेरी बॉडी चाहिए तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया कि मुझे फ्रीज कर दिया या फिर मुझे किसी जगह तहखाने में बंद कर दिया, वैसा कुछ क्यों नहीं किया। वो उसके सर पे हाथ रखती बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह और कह रही होती है कि तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे कल इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट है, तो क्या तुमने उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन की, क्योंकि मैं रोज़ देखती हूँ जब भी टेस्ट होता है इंग्लिश का तब खास करके तुम्हारी पसीने छूट जाते हैं। इसलिए चलो, सबसे पहले तुम जाना रिवीजन करना और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना, मैं भी अच्छे से रिवीजन करवा दूंगी तुम्हें। तब ये लोग आ जाते हैं स्कूल के पास। वो कहता है जिस रास्ते से हम लोग आए मुझे लगा ही था कि हम लोग स्कूल में ही आ रहे हैं। वो कहती नहीं, हम लोग वर्कशॉप में आए हैं। फिर हम देखते हैं कि जो ऑफिस रहता है मेन, वही इनका वर्कशॉप रहता है और हमें ये दिखाया जाता है। वो कहती है कि तुम इसे सुबह लेने के लिए गई थी और बताओ अभी शाम में इसे लेकर वापस आ रही हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई और नहीं, कागारी की मॉम रहती है और वर्कशॉप विचेस की मेन लीडर भी रहती है। और ये कह रहा होता है कि नहीं, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं, ये सब मेरी गलती है। वो कहती है ओह, तो आज हम पहली बार फेस टू फेस मिले हैं। वैसे कमेंट करके सचमुच बताना, कागारी तुम लोग को ज़्यादा मस्त लगी या फिर उसकी मॉम। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। 300 लाइक्स का टारगेट है।